गुनाह करोगे तो सजा मिलेगी ही, चाहे आप कोई भी हो। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको गुस्सा आना लाजमी है। ये कहानी हिंदुस्तानी मूल के उस बिजनेसमैन की है जो ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी है, जो हिंदुस्तान में अंबानी और अडानी के बाद सबसे अमीर आदमी है, जो कुत्तों पर लाखों रुपए खर्च करता है। लेकिन आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपको जानकर हैरत होगी कि जो शख्स अपने कुत्तों पर लाखों रुपए खर्च करता है वो अपने गरीब मजदूरों का पैसा मारता था। इस शख्स का नाम सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। इसका नाम हिंदुजा है। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार के 4 सदस्यों को 21 जून को स्विट्जरलैंड की लोअर कोर्ट ने अपने 3 नौकरों के शोषण के मामले में जेल की सजा सुनाई है। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा दी गई है। वहीं उनके बेटे अजय व उनकी पत्नी नम्रता को 4 साल की सजा दी गई है। आपको बता दें कि हिंदुजा परिवार ब्रिटेन में सबसे अमीर कारोबारी हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में इस परिवार की कुल संपत्ति $20 मिलियन यानी कि 1.67 लाख करोड़ रुपए थी। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो और न जाने किस किस सेक्टर में कारोबार करते हैं। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नींव 110 साल पहले परमानंदीप चंद हिंदुजा ने रखी थी। 1919 में हिंदुजा ग्रुप के ऑफिस को ईरान में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद हिंदुजा ने अपने पूरे कारोबार को लंदन में शिफ्ट कर दिया। आज के दिन हिंदुजा ग्रुप का कारोबार लगभग 50 देशों में फैला हुआ है। परमानंदीप चंद हिंदुजा और उनकी वाइफ जमुना परमानंद हिंदुजा के 4 लड़के हुए। परमानंद के बाद चारों लड़कों ने हिंदुजा ग्रुप के सारे कारोबार को संभाला। चारों भाइयों में एक प्रकाश हिंदुजा ने यूरोप में बिजनेस संभाला और आज वो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रहते हैं। प्रकाश हिंदुजा की शादी कमल से हुई थी। जिनेवा के लोअर कोर्ट ने प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और अजय की पत्नी नम्रता हिंदुजा को कैद की सजा सुनाई है। प्रकाश हिंदुजा को 2007 में भी ऐसे ही आरोपों में दोषी पाया गया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बिना सही दस्तावेजों के स्टाफ की भर्ती जारी रखी थी। कहा जाता है कि सजा सुनाए जाने से पहले स्विट्जरलैंड की पुलिस ने हिंदुजा फैमिली के काफ़ी जवाहरात, ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया था। स्विस अधिकारियों का कहना था कि इनका इस्तेमाल कानूनी खर्च और जुर्माने की भरपाई के लिए किया जा सकता है। प्रकाश हिंदुजा व उनके परिवार पर इल्ज़ाम था कि वो अपने नौकरों से 18-18 घंटे काम करवाया करते थे। अपने नौकरों को वो छुट्टी भी नहीं दिया करते थे और उनको काम पर लगभग हर वक्त हिंदुजा परिवार की ज़रूरतों के मुताबिक हाजिर रहना पड़ता था। कमल हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा द्वारा घर में बनाए गए डर के माहौल का भी पीड़ितों के वकीलों ने जिक्र किया है। पीड़ितों के वकीलों ने बताया कि नौकरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, उन्हें घर में कैद कर काम करवाया जाता था और उन सभी नौकरों को घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। पीड़ितों के वकीलों ने बताया कि पीड़ितों का वेतन स्विस कानून के तहत वेतन के 10वें हिस्से से भी
कम दिया जाता था। नौकरों से 8 घंटे के बजाय 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। उनको घर के बेसमेंट में सुलाया जाता था, जहां कोई बेड वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। वकीलों ने बताया कि हिंदुजा परिवार अपने कुत्तों पर लाखों रुपए खर्च करते थे। मज़े की बात यह है कि हिंदुजा परिवार हिंदुस्तान से ऐसे नौकरों को हायर करता था जो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे और वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते थे। उनकी सैलरी भी इंडियन करेंसी में दिया जाता था, जिससे कि वो बाहर बाजार में जाकर कोई सामान न खरीद सकें। वैसे उनको घर से बाहर जाने की कोई इजाज़त भी नहीं थी। हिंदुजा परिवार पाक साफ कभी नहीं रहा। 2007 में भी प्रकाश हिंदुजा पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे। बफर्स घोटाले में भी श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा का नाम आया था। ये घटना अभी हफ्ते भर पहले की है। कोर्ट से हिंदुजा फैमिली को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। लाखों करोड़ों की मिल्कियत और नौकरों के कुछ हजार रुपए, ये अमीर ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम गरीबों का हक तो न मारें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।